जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन जो साइंस टॉपिक के को फिजिक्स क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन को उठाया गया है और इसका डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि कुल 25 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। यह याद हो गया होगा आप लोगों को। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन करा कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने की मात्रक बराबर है, यानी कि एक पारसेक बराबर कितना होता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो पारसेक होता है क्या होता है, पारसेक। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। जो एक पारसेक बराबर 3.26 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। 10 के पावर 16 मीटर होता है। और यहाँ प्रकाश वर्ष में बात किया जाए तो 3.26 या 5 कह सकते हैं, प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। इतना काफ़ी है एक क्वेश्चन के लिए। तो एक पारसेक बराबर ये हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक नैनोमीटर। यहाँ देखिए सब कन्फ्यूजन कर जाता है कि नैनोमीटर बराबर कितना होता है। तो एक एक अगर क्वेश्चन आएगा और एक एक समझ जाइएगा, एक 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 जो ट्रिक माध्यम होता है, यानी कि जो भी कहिए अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अब देखिएगा नैनो कहने से यह क्या पता चल रहा है कि कोई नैनो गाड़ी होगा। क्या होगा, नैनो गाड़ी होगा। नैनो गाड़ी से यहाँ तो नैनो गाड़ी पता चल रहा है, लेकिन नैनो से क्या निकल रहा है, 9 निकल रहा है। यानी कि आप जानते हैं ऐसा मान 10 के पावर का के रहता है, वह माइनस में रहता है न तो प्लस में रहता है। यहाँ से तो 9 निकल गया। अब देखना है कि इसमें प्लस होगा या माइनस होगा। तो आप जानते हैं कि प्लस वाला कैसा गाड़ी रहता है, तो एम्बुलेंस रहता है। क्या रहता है, एम्बुलेंस रहता है। तो हम लोग जो सफ़र करते हैं वो एम्बुलेंस में नहीं करते हैं, किस में करते हैं, कोई ना कोई गाड़ी में करते हैं। जैसे कि हम क्या ले लिए, कौन गाड़ी ले लिए, नैनो ले लिए है। नैनो ले लिए तो नैनो गाड़ी में सफ़र करेंगे। तो नैनो गाड़ी में सफ़र करेंगे तो इसका सिंबल कैसा मान लेते हैं, ऐसा तीर के जैसा या माइनस के जैसा। तो माइनस लगा देंगे यहाँ, तो 10 के पावर 9, एक नैनो बराबर 10 के पावर -9 आंसर हो गया। ठीक है, एक नैनो बराबर 10 के पावर -9, 3 नंबर का आंसर। कैसा लगा। ऐसा ही मज़ेदार आगे भी क्वेश्चन आते जाएगा और हम याद करवाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का मात्रक है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिएगा, कार्य जैसे कि हम लोग घर में रहते हैं और छोटे रहते हैं, तो काम करवाने के लिए क्या कहा जाता है कि लड़का बहुत जुनून से काम कर रहा है, बोला जाता है ना कि ऐसे काम कर दे। जैसे कि पानी मांगा, अरे तुम्हारे हाथ की तो पानी पीने से बहुत मीठा पानी, कैसे भरता है तू, भर के ले आओ एक गिलास और। यानी कि काम करवाने के चक्कर में जुनून भर दिया जाता है। कार्य करवाने के लिए क्या भर दिया जाता है, जुनून भर दिया जाता है बच्चों में। तो जुनून भर दिया जाता है तो क्या करवाने के लिए, कार्य करवाने के लिए। तो कार्य का क्या हो जाएगा, जुनून से कार्य का जूल हो जाएगा। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल। कैसा लगा टेक्निक, बहुत मज़ेदार है ना। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, तो जूल हो गया। यहाँ तक तो एक याद करने का तरीका था। कार्य का मात्रक या इकाई क्या हो गया, जूल हो गया। लेकिन अब जो पूछेगा एग्जाम में, कार्य का तो जूल हो गया, लेकिन पूछेगा कि कार्य का SI मात्रक जूल हो गया, बहुत अच्छा। लेकिन पूछ दे CGS मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, तो अगर होता है पता होगा। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अगर होता है, 10 के पावर 7 अगर होता है। लेकिन अगर एक अगर की बात किया जाए तो 10 के पावर -7 जूल होता है। क्या बात समझ में आई। तो यहाँ तक आपका काफ़ी है एक क्वेश्चन के लिए इतना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पारसेक मात्रक है, तुरंत बताएं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो पारसेक क्या हो गया, दूरी मापने की इकाई हो गया।
अब देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। आप कोई सामान लाने जाते हैं, क्या कहते हैं 500 ग्राम दे दीजिए, यानी क्या कीजिए आधा किलो दे दीजिए, यानी हाफ केजी दीजिए, बोलते हैं ना। या बोलते हैं हमको 1 केजी चाहिए, यानी कि 100 ग्राम चाहिए, बोलते हैं ना। उसी प्रकार से हम भी बोलते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना। बस आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एम्पियर मात्रक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर यानी विद्युत धारा का एम्पियर, डायरेक्ट रट जाना है, विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर। लेकिन हम रटने के लिए नहीं बोलेंगे, अभी देखिए कैसे याद होता है। देखिए ए बाबू घर में रहते हैं ना, अभी तुरंत बताए हैं कार्य जुनून से होता है, तो क्या आपको बोलता है ए बाबू थोड़ा उठ के पंखा चालू कर दो, तब बोला जाता है ना, सबको बोला जाता है। तो ए बाबू यानी कि एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ए बाबू थोड़ा पंखा चालू कर दो, तो पंखा किससे चालू होता है, तो विद्युत से चलता है, चलता है ना। तो विद्युत को चालू करेंगे तब ना पंखा चलेगा। तो ए बाबू पंखा चालू कर दो, यानी कि विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ठीक है। याद हो गया होगा, किसी तरह से याद कर लेना है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति मान लेते हैं कि कोई जिम कर रहा है, अब बोला है कि हम 1.5 कुंटल उठा लेते हैं, ठीक है, 1.5 कुंटल उठा लेते हैं। तो बोलेगा व्हाट, यानी वो पातर दुबर लड़का है, बोलेगा कि हम 1.5 कुंटल उठा लेते हैं, आश्चर्य वाला बात है, बोलेगा व्हाट। तो यहाँ वो वाट नहीं लगाना है, यानी कि वो शक्ति दिखा रहा है, शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। तो शक्ति का प्रदर्शन वाट, ठीक है। तो शक्ति का क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा। 9 नंबर चलते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई होती है। मेगावाट बिजली की मापने की इकाई होती है जो किया जाता है उत्पादित किया जाता है, जो किया जाता है उत्पादित किया जाता है। 9 नंबर के क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, उत्पादित किया जाता है। 10 नंबर प्रकाश वर्ष है दूरी की, दूरी का मात्रा क्या है या दूरी की इकाई, मतलब प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आगे 11 नंबर क्या हो रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इसको मिलान करने, यानी ऊपर राशि है और इकाई है। आप जानते हैं वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। बल, बल का क्या होता है न्यूटन होता है। कार्य किससे किया जाता है तो जुनून से किया जाता है, कार्य का जूल हो गया। और आवेग का, आवेग का क्या होता है न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। तो यह आप मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 12 नंबर। देखिए कार्य किससे होता है तो जुनून से होता है, तो कार्य का जूल डायरेक्ट पकड़ा गया। विद्युत धारा का एम्पियर, अभी तुरंत बताए हैं विद्युत धारा का एम्पियर, यानी कि धारा, धारा से क्या चलता है पंखा चलता है, ठीक है, विद्युत से पंखा चलता है। तो पंखा चलाने के लिए छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है ए बाबू थोड़ा पंखा चला दो, तो विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर। शक्ति का वाट, शक्ति का वाट होता है। लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शन से देखें तो इसका क्या हो जाएगा समर्थ, यानी कितना क्षमता है। वोल्ट किसका हो जाएगा तो वोल्ट का देखिएगा विभवांतर का क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। कैलोरी ऊर्जा का कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो मिल गया। अब आप लोगों के पास किताब होबे करेगा, यहाँ से आप मिला लीजिएगा। देखिए दाब की इकाई क्या होती है तो दाब की इकाई होती है, दाब की इकाई क्या होती है ध्यान से देखिएगा। यहाँ कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, दाब की इकाई कुछ और रटे हुए है ना, लेकिन यहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है। तो दाब का इकाई 13 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि न्यूटन वर्ग मीटर होता है, न्यूटन वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या होती है न्यूटन वर्ग मीटर। 14 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दबाव से, पास्कल किससे हो जाएगा तो दबाव से हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन।
15 नंबर क्वेश्चन को सेटिंग कर लेते हैं, छोट हो गया है, यहाँ से करके इसको इधर घसका देते हैं। आजा 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 आजा, थोड़ा बड़ा हो गया ना, छोट कर लेते थोड़ा एकदम। अब सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होती है। तो प्रकाश वर्ष होती है, कहीं ना कहीं यह पता चल रहा है कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, दूरी से संबंधित है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी या चाल, यहाँ देखिएगा, यहाँ थोड़ा, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, ऑप्शन से देखिएगा। आप यह पता है ना आपको कि प्रकाश वर्ष होता है, दूरी मापने की इकाई होती है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यही क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। कूट का प्रयोग करना है और सुमेलित करना है। इधर यंत्र दे रखा है और इधर मापने की राशि दे रखा है। तो देखिएगा एम्पियर है, तो विद्युत धारा का एम्पियर, ए विद्युत चलाना है पंखा को, तो विद्युत धारा का एम्पियर। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता और हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला भार को उठाने के लिए, जैसे आप लोग गैस सिलेंडर लाने जाते हैं तो वहाँ स्प्रिंग तुला का उपयोग किया जाता है। जो वहाँ गैस सिलेंडर को मापता है उसका नाम क्या रहता है, स्प्रिंग तुला रहता है। बैरोमीटर से दबाव मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोनार का जो सोनार होता है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, यानी सोनार में हम कैसा तरंग का उपयोग करते हैं। तो सोनार में हम लोग प्रासरव्य तरंग का उपयोग करते हैं। कैसा तरंग का उपयोग करते हैं, तो प्रासरव्य तरंग का उपयोग करते हैं सोनार में, प्रासरव्य तरंग याद रखिएगा, सोनार में प्रासरव्य तरंग का उपयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। आप छोटा सा एगो ट्रिक टाइप के पढ़े होंगे, कुछ अपवाद भी है, लेकिन पढ़े होंगे कि जिसमें व या ब लगल रहे वो क्या रहता है, सदिश रहता है, ये पढ़े। अब देखिए यही उदाहरण से अगर हम देखते हैं तो इसमें ब है, सदिश है, इसमें भी व है, सदिश है, इसमें ब है यानी बल है, तो यह क्या है, सदिश है। लेकिन आयतन में है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, एक अदिश हो जाएगा। यह आंसर सदिश का नहीं है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा, इसका लगभग मान क्या होगा। ठीक है, 6 फीट का व्यक्ति है, उसका नैनोमीटर में इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर सकते हैं ना, सी नंबर का आंसर हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक सही नहीं है। देखिए कार्य किससे किया जाता है, तो जुनून से किया जाता है, कार्य का जूल हो गया। बल का न्यूटन होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है। लेकिन दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। लेकिन यहाँ क्या रखा है, डाइन दे रखा है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि गलत वाला सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, यानी कि एक माइक्रोन जो लंबाई है वह किसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेमी यानी सेंटीमीटर को। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बल का मात्रक होता है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा, 1 नैनोमीटर अभी तुरंत बताएं। 1 नैनोमीटर, देखिए हम लोग नैनो गाड़ी से जाते हैं तो नैनो के मतलब क्या है, 10⁹ हम प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला लेंगे, तो नैनो प्लस वाला तो एम्बुलेंस का होता है। हम लोग नैनो में जाएंगे तो माइनस वाला में, यानी कि अंदर घुसेंगे, यानी अंदर बैठेंगे।
तो इसका माइनस हो जाएगा, यानी कि अभी पीछे अच्छा से समझाया है, पीछे वीडियो आप देखे होंगे, ये तो ऐसे ही लगा लिए होंगे बिना बतैले। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ सेंटीमीटर हो गया। ऐसे आंसर ये दे रखा है, लेकिन आंसर ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी मिलान करने वाला है। देखिएगा, वाट, वाट से होता है शक्ति का वाट होता है। नॉट क्या होता है? समुद्री जहाज की गति, यानी गति का यहाँ मापन होता है। और नॉटिकल मील जो होता है वह नौ संचालक, ठीक है, नौ संचालक के लिए। आगे क्या है? कैलोरी, कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊष्मा का क्या हो जाता है? कैलोरी हो जाता है, ऊष्मा का कैलोरी। और शक्ति का क्या होता है? वाट, जो ऊपर समझाए थे। वाट का मतलब यानी एक टेक्निक दिए थे याद करने का, वाट यानी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो क्या बोलता है? वाट। ठीक है, तो शक्ति का वाट, कैलोरी क्या हो जाएगा? ऊष्मा का कैलोरी हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 ही करवाने वाले हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो 25 का कह रहा है कि सी, कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर से गुना कीजिएगा ना, तो यह इंच में प्राप्त होगा। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, बी आंसर हो जाएगा। तो आगे जो भी क्वेश्चन है जो पूछा गया है यूपीएससी आईएएस में पूछे गए जो प्रश्न है, जितना है यह पूरा लगभग यहाँ देखिएगा तो 64 गो है। 64 को हम 25 या 75 3 वीडियो में करा देंगे। और लास्ट में जो वीडियो आएगा पूरा यूपीएससी का जो साइंस पूछा गया उसका एक था पूरा सार संग्रह ले आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 25 से 50 के लिए जरूर वीडियो देखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।